तो गाइस ए गोपालन केस वेरी मच इंपॉर्टेंट केस, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और हमेशा इसको मेनका गांधी केस के साथ ही समझा जाता है। अब आप कहेंगे सर मेनका गांधी केस नहीं पढ़ाएंगे, तो मेनका गांधी केस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बड़ी पॉपुलर वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको समझा दूंगा ए गोपालन केस क्या है। आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू आर्टिकल 21 क्या होता है। आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर स्टैब्लिश एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों के बीच का अंतर, एंड ए गोपालन केस की स्टोरी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दी। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत पॉपुलर डिमांड पे मैं केस को अपलोड कर रहा हूं। सो वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस, और मेरा नाम है अभिनव, जिसके साथ आज आप इस केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस केस को समझेंगे, जिसपे मैं कंप्लीट बैकग्राउंड आपको बताने वाला हूं। तो देखिए केस का नाम क्या है, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। की टॉपिक्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी बताऊंगा आपको सारा कुछ। अब पिटिशनर अगेन ए गोपालन पिटिशनर थे, मतलब जिन्होंने पिटिशन दाखिल की, जो कोर्ट के पास गए कि मेरी सुनवाई की जाए। एंड रिस्पोंडेंट कौन था, स्टेट ऑफ मद्रास। किसके खिलाफ, स्टेट ऑफ मद्रास, क्योंकि पुलिस ने क्या किया था, इनको डिटेन किया था। सो पुलिस स्टेट। इशू क्या था इसमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिस लॉ के तहत मुझे डिटेन किया गया, मतलब कोई कानून लगा के ही डिटेन करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है पुलिस के घर का राजा किसी को भी उठा के ले जाएगी। अगर आपने कोई जुर्म किया है तभी उठाएगी ना, और जो जुर्म है वो कहां लिखा गया है, किसी पर्टिकुलर लॉ में, कि इस लॉ के तहत ये आपने जुर्म किया है। ऑलराइट, सो वो क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। अब इसमें जो आर्टिकल इन्वॉल्व है दैट इज आर्टिकल 21। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैज हैपेंड। तो ए गोपालन एक टॉल कॉमनेस लीडर थे, जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत डिटेन कर लिया। मतलब एक लॉ था जो स्टेट ऑफ मद्रास का था, उन्होंने क्या किया, उसको डिटेन कर लिया, उसको पकड़ के पुलिस में, आई मीन टू से जेल कर दिया, हवालात में डाल दिया, या फिर उनको समझ लीजिए पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया एक लॉ का इस्तेमाल करके। अब ए गोपालन इस चीज से बहुत अपसेट होते हैं और वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां जाके कहते हैं योर ऑनर, मेरे को गलत तरीके से पुलिस ने पकड़ा है और मेरा आर्टिकल 21 जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। तो पुलिस कहती हाउ, सॉरी कोर्ट कहती हाउ। तो ए गोपालन कहते हैं योर ऑनर, आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, किसी भी इंसान से उसका जीवन नहीं छीना जाएगा बिना वजह से, और वजह से छीना जा रहा है तो सही है, और ये वजह क्या है कि लॉ का एग्जिस्ट करना। तो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लॉ आप लोगों से उनकी लाइफ नहीं ले सकते, उनको जेल नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन अगर लॉ एग्जिस्ट कर रहा है फिर आप लोगों को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं बाय यूजिंग दैट लॉ। सो लॉ क्या है, एक कार है जो क्या कर रही है, उसका इस्तेमाल करके आप लोगों को जेल चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो कार बोल रही है जेल करने के लिए, मतलब वो लॉ बोल रहा है जेल करने के लिए। तो आर्टिकल 21 आई रिपीट, नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, एक्सेप्ट अगर लॉ बोल रहा है कि करो तो फिर करो। तो ए गोपालन का क्या कहना था कि भाई मेरे को जो डिटेन किया गया गलत है। कोर्ट कहती गलत कैसे है, आपकी जो डिटेंशन की गई है वो एक लॉ के तहत ही की है, और वो लॉ का नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो इसमें गलत क्या हुआ, पुलिस आपको पकड़ के लेके गई है, बिल्कुल ठीक पकड़ के लेके गई है, उन्होंने लॉ का इस्तेमाल करके आपको डिटेन किया, आप क्यों कह रहे हो ये गलत है। तो ए गोपालन बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, वो कहते हैं योर ऑनर, मैं मानता हूं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत मुझे डिटेन किया गया, और संविधान भी ये बोलता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। अब आपको पता नहीं ड्यू प्रोसेस क्या है। देखिए एक होता है लॉ का एग्जिस्ट करना, एक होता है लॉ का सही तरीके से एग्जिस्ट करना। एक होता है लॉ का एग्जिस्ट करना और दूसरा होता है लॉ का सही तरीके से एग्जिस्ट करना। मतलब सपोज कीजिए कल को लॉ आ जाए कि कोई भी लड़की पढ़ाई नहीं करेगी और सभी लड़कियां अपने घर में बंद हो जाएंगी। अब ये लॉ बन गया ना, अब जो लड़की घर से बाहर आ रही है वो लॉ की उल्लंघना कर रही है, लॉ को तोड़ रही है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको पकड़ के ले जाएगी, आर्टिकल 21 डिप्राइव कर दिया जाएगा उनको, इजंट इट। तो अब वो जाएंगी कोर्ट, तो कोर्ट जाके क्या कहेंगी कि हमारे से हमारा अधिकार छीन लिया जिंदगी का। तो कोर्ट कहेगी भाई लॉ था, वो बोलेगी हाँ जी था, क्योंकि कानून पास कर दिया था कि कोई भी लड़की पढ़ेगी नहीं या घर से बाहर नहीं निकलेगी। तो सब ठीक है, फिर ठीक है अगर लॉ के तहत किया। बट अब लड़की कह रही है कि ये लॉ सही थोड़ी है, व्हाई दैट सो, इक्वालिटी के लॉ को वायलेट कर रही है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 19 को, कितने सारे फंडामेंटल राइट्स मेरे वायलेट हो रहे हैं। Are you getting me or not? So, लड़कियां क्या डिमांड कर रही है कि लॉ का होना ठीक नहीं था, लॉ का ड्यू प्रोसेस फॉलो करना वाज राइट। तो मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, व्हेन वी से ड्यू प्रोसेस, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि लॉ का एग्जिस्ट करना। एक तो लॉ आ गया, लेकिन लॉ कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जायज होना चाहिए और जस्ट, कोई अन्याय पूर्वक ना हो, सोच विचार के बना गया लॉ
ही क्या होता है, रीजनेबल, फेयर, जस्ट, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज नॉट एनफ। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को कंबाइन करते हैं, रीजनेबिलिटी, फेयर, जस्ट, मतलब लॉ है और वो लॉ सही भी है, न्याय भी प्रोवाइड कर रहा है, फेयर भी है, तब वो क्या बनता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ए के गोपालन ने यही सारे आर्गुमेंट्स दिए कि योर ऑनर, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत मुझे डिटेन किया गया, ठीक है, बट वो लॉ रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, दैट इज नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है, मेरी डिटेंशन गलत है। तो ऑन द अदर हैंड पुलिस क्या कहती है, पुलिस कहती है कि हमने तो संविधान का दिमाग में रखते हुए इनको डिटेन किया। संविधान कहता है आर्टिकल 21, नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया गया है बाय लॉ, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया गया है बाय लॉ, तो दैट इज एनफ। कहां लिखा है संविधान में कि प्रोसीजर हैज टू बी ड्यू प्रोसेस? कहीं दी है ये बात? प्रोसीजर हैज टू बी ड्यू प्रोसेस कहीं भी संविधान में ये बात का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया? कहीं भी नहीं किया गया इस बात का जिक्र। तो इसीलिए इनकी डिटेंशन सही है जी। अगर संविधान हमें कहता ड्यू प्रोसेस, तो फिर हम ड्यू प्रोसेस देखते। अभी तो सिर्फ लॉ का होना बहुत है, हम नहीं चाहते उसमें कि वो सही है या नहीं है। जैसे अंग्रेजों के राज में होता था, रॉयल अटैक निकाल दिया, सही है नहीं है कोई फर्क नहीं है, लॉ है ना, बहुत है। अंग्रेजों की यही खूबसूरती थी, वो सब कुछ लॉ के तहत ही करते थे हमेशा। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं और बताता हूं। तो फिर ये ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से? एक गोपालन बात कर रहे थे बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते थे कि अमेरिका के संविधान में ये सारी बातें चलती हैं, अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस के ऊपर फोकस किया जाता है, इसीलिए यहां भी होना चाहिए। तो कोर्ट कहती है कि भाई यहां पर ये चीज नहीं है। हमारे संविधान जिन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, अगर वो चाहते तो साफ साफ शब्दों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं भी नहीं लिखा। देयरफॉर जो आपकी डिटेंशन है वो जायज है, वो गलत नहीं है। जो आप बात कर रहे हो कि लॉ का रीजनेबल होना, फेयर होना, जस्ट होना, सही होना, न्याय होना लॉ के तहत, ये सारा एक्सप्रेशन कहां का है? बाहर का एक्सप्रेशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसके चीज में हम नहीं इन्वॉल्व होंगे और आपकी डिटेंशन क्या है? लॉफुल डिटेंशन है, गलत डिटेंशन नहीं है। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या था? अब यही सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। Thus, procedure established by law, Article 21 means due process of law. Can preventive detention be struck down if it violates fundamental rights? ये सारे क्वेश्चंस थे। अब मेजॉरिटी वर्डिक्ट, एक जज ने ड्यू प्रोसेस की बात की थी, जरूर की थी, लेकिन बाकियों ने नहीं की थी। 4 जजेस ने बोला था नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, एनीवे आगे जाके मेनका गांधी केस में इसको ओवररूल कर दिया गया था। उस जजमेंट में बोला गया था कि लॉ को ड्यू होना जरूरी है, ड्यू प्रोसेस का फॉलो करना जरूरी है। वो भी वीडियो मैंने की है, मैं फिर बता रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो मेजॉरिटी वर्डिक्ट क्या थी? आर्टिकल 21 guarantees life and liberty only as per the procedure established by law and not due process. Preventive detention act is valid as long as proper legal process is followed. जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बोल रहा है वो फॉलो किया गया है तो सब ठीक है। No violation of article 14 or 19 as personal liberty in article 21 is independent. So they argued for wider interpretation of article 21. What did they say? Procedure established by law must be fair and just. First case highlights due process, जो मैंने आपको बताया। अब नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है? दो इंटरप्रिटेशन होगी ना, एक होगी नैरो इंटरप्रिटेशन जो कहती है कि सिर्फ लॉ का होना बहुत है, एक होती है वाइडर इंटरप्रिटेशन जो कहती है लॉ का होना ही काफी नहीं है, लॉ का सही होना भी जरूरी है। वो वाइडर इंटरप्रिटेशन है। एक गोपालन केस में नैरो इंटरप्रिटेशन को ही रखा गया, वाइडर को नहीं रखा गया। लेटर ऑन इसको ओवररूल कर दिया गया था बाय इन द मेनका गांधी केस। आई होप यू आर प्रीटी मच क्लियर विद दिस। ये पीपीटी भी मैं शेयर करवा दूंगा आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो यू विल गेट दिस पीपीटी कंबाइंड विद दिस लेक्चर। ऑफ कोर्स वो तो यूट्यूब पर मिल ही गया आपको। सो आई होप इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। और लेकर आऊंगा केसेस आपके लिए, हमारी केसेस की प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करते जाइए। बहुत सारे केसेस मैंने किए, हर तरह के किए, और भी केसेस लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।